नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी में आपको कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए ताकि आपका जो व्रत है वह खंडित ना हो। साथ ही निर्जला एकादशी पर किया जाने वाला दो बहुत ही सुंदर और सरल सा उपाय। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 18 जून को रखा जाएगा। हालांकि एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जून को ही प्रातःकाल 4:43 पर हो जाएगी, जो कि पूरे दिन पूरे रात 17 जून को रहेगी। लेकिन यह एकादशी क्योंकि दशमी युक्त एकादशी है, इसीलिए इस एकादशी को व्रत ना करते हुए हम सभी द्वादशी युक्त एकादशी जो कि 18 जून को प्राप्त हो रही है, इस दिन व्रत रखेंगे। निर्जला व्रत हमारा जो है वह खंडित ना हो, इसके लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहली बात, निर्जला एकादशी के व्रत में आप आचमन के जल व कुल्ला के खातिर जो आप मुंह धोते हैं कुल्ला के लिए वह जल लेते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार से मुंह में जल नहीं लेना है। दूसरी बात, एकादशी पर आप एक दिन पहले ही यानी कि 17 जून को ही जो भी टूथपेस्ट वगैरह लगाकर आप ब्रश करते हैं वो आप रात को कर लें। अगले दिन दातून से दांत की सफाई करें, क्योंकि जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें नमक इत्यादि रहते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह आपके व्रत को खंडित कर सकता है। तीसरी बात, एकादशी व्रत जब हम करते हैं तो एकादशी व्रत के दौरान किसी को चावल या फिर अन्न का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एकादशी का पुण्य समाप्त हो जाता है। इसीलिए आज के दिन यदि घर में कोई याचक आए या कोई मांगने वाला आए तो उसे आप फल का दान करें, जल का दान करें, लेकिन अनाज का दान नहीं करना है, वरना ये जो निर्जला एकादशी का जो पुण्य है वह समाप्त हो जाएगा आपका। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। तो निर्जला एकादशी में जल से भरा हुआ पात्र शक्कर के साथ दान करने का विधान है। इससे अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। तो निर्जला एकादशी का व्रत जो लोग भी कर रहे हैं वह एक मिट्टी का पात्र ले ले, इसमें शुद्ध जल भरे। पहले तो इस घड़े को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, इसके बाद इसमें शुद्ध जल भर के इसे रख दीजिएगा पूजा स्थान पर। साथ में अलग से शक्कर आप ले लें, अपनी इच्छा अनुसार। इस शक्कर में तुलसी दल अवश्य रखें और फिर भगवान को चढ़ाएं। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को किसी ब्राह्मण को एकादशी वाले दिन दान कर दें। इस प्रकार से ये पहला कार्य आपको करना है जो आपको अखंड पुण्य की प्राप्ति कराने वाला है। दूसरा, यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है तो आज के दिन आप एक सरल सा उपाय कीजिएगा, जिसका वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। इसमें आपको 7 बेलपत्र ले लेने हैं। यह बेलपत्र कहीं से भी कटे फटे ना हो। एक पात्र में या एक छोटा सा कटोरा ले लीजिएगा या फिर एक लोटा ले लीजिएगा, इसमें गंगा जल भरकर अब इसी में आपको बेलपत्र, ये जो 7 बेलपत्र आपने लिए हैं, ये सातों के सातों बेलपत्र डुबोकर रख देना है। इसके बाद जब आप मंदिर जाएंगे एकादशी वाले दिन, चाहे आप शाम को जाते हैं या सुबह को, महादेव के मंदिर जाए। महादेव के मंदिर में नंदी जी जहाँ बैठते हैं पहले वहाँ जाए, इनके दर्शन करें, ओम नमः शिवाय बोलकर इनको प्रणाम कर लें। जो आपने 7 बेलपत्र गंगा जल में भी डुबो के रखे थे, इस पात्र में जो गंगा जल है, इस गंगा जल को आप 7 बेलपत्र निकाल लें और ये जो गंगा जल है इसे नंदी महाराज का जो एक पाँव उठा हुआ रहता है, एक पाँव मुड़ा रहता है नंदी जी का और एक उठा हुआ रहता है, तो जो उठा हुआ पाँव है नंदी जी का, इस पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर यह गंगा जल समर्पित कर देना है अपनी कामना कहते हुए। अब जो 7 बेलपत्र बच गए हैं, ये सातों के 7 बेलपत्र लेकर महादेव के मंदिर में जाइए। महादेव के शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करेंगे, इस समय आपको ध्यान रखना है कि आपका मुँह उत्तर दिशा की ओर हो और पीठ दक्षिण दिशा की ओर हो। इस प्रकार से खड़े होकर महादेव के शिवलिंग पर ये सातों के 7 बेलपत्र अर्पित करके अपनी कामना कहकर महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आ जाएं। इस उपाय को एकादशी तिथि पर करने मात्र से घर में बरकत होनी आरंभ हो जाती है, घर में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा उपाय है और इस उपाय को करने के लिए निर्जला एकादशी से सुंदर दिन हो नहीं सकता है। तो निर्जला एकादशी पर इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।